चलिए बढ़िया। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने बिलियता के आधार पे बिलियन के प्रकार को स्टडी कर लिए। अब हम लोग राउल्ट नियम के आधार पे बिलियन के प्रकार को देखते हैं। ओके, आइए। राउल्ट नियम के आधार पर बात हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राउल्ट नियम के आधार पे बिलियन के प्रकार को समझने से पहले हमें तो राउल्ट नियम को ही जानना होगा पहले। आइए शॉर्ट में आपको राउल्ट नियम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। थोड़ा है तो बहुत अच्छा पॉइंट, आगे चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, ठीक ना। तो इसकी चैप्टर में हम काफ़ी डीपली व्याख्या करेंगे। अब इस शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या मान लीजिए ये बहादुर, इधर देखिए और इधर देखिए ध्यान से, क्या है, देखिए 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 इधर देखिए, इधर देखिए ना, क्या है भाई, यह एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में हमने क्या किया कि बहादुर बिलियन ले लिया। क्या ले लिया? एक सॉल्यूशन। ओके, क्या लिया है मैंने? सॉल्यूशन, दैट मीन्स बिलियन। ओके, चलिए यह बिलियन लिए हैं। इस बिलियन में जो भी घटक हैं उन घटकों के बारे में हम देख रहे हैं कि ये घटक जो है उसमें वाष्पशील घटक है। कैसे घटक है? वाष्पशील घटक यानी उड़नशील घटक। बिलियन के घटक होंगे ना, बिले और बिलाए, तो उसमें हम मान लेते हैं विद्यार्थी कि ये जो घटक है वो कैसे घटक है बाबू? वो वाष्पशील है। दोनों हो सकते हैं वाष्पशील या एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यह जो वाष्पशील घटक है वह वाष्प में परिवर्तित होगा। वाष्प में परिवर्तित होगा तो यहाँ वाष्प दाब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? यह जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर, इसी वेपर प्रेशर को उस घटक के मोल प्रभाज के साथ, मोल प्रभाज के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक राउल्ट ने नियम दिया है, ठीक ना। तो जब भी नियम बोलना हो तो सीधा बोलेंगे हम लोग कि एक नियत ताप पर, नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, नियत ताप पर क्या बोलेंगे? नियत ताप पर किसी बिलियन के वाष्पशील घटक का क्या वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, नियत ताप पर किसी बिलियन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही है विद्यार्थी कौन सा नियम? ध्यान दीजिएगा, नियत ताप पर किसी बिलियन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के क्या होता है बहादुर? समानुपाती होता है। याद हुआ? क्या बोलेंगे? नियत ताप पर किसी बिलियन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, इधर ध्यान से देखिए, यदि यह बिलियन मान लेते हैं कि ए बी है और ये घटक ए जो है वो वाष्पशील है, तो भाई घटक ए का वाष्प दाब समानुपाती होगा घटक ए के मोल प्रभाज के। ओके, और इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं ना। वाह, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P डिग्री है और ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? शुद्ध वाष्प दाब। ओके भाई, पीनट ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने समझ के लिए जो बोलिए। एग्जाम रिटन एग्जाम देखो बा, बोलो कुछ वो लिखो, सही बात खत्म। हो तारा जे वो पढ़े में सुविधा बुझा वो पढ़ लिख दे एग्जाम देखो बा। बबू
तो पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए इंटू एक्स से बोल सकते हैं आप। तो यही है विद्यार्थी क्या हमारा राउल्ट नियम, जहाँ पी ए क्या है घटक ए का वाष्प दाब, एक्स ए क्या है एक्स ए क्या है घटक ए का मोल प्रभाव, और ये जो पी डिग्री ए है उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध वाष्प दाब। और ये शुद्ध वाष्प दाब किसका है बहादुर, तो कहोगे सर घटक ए का शुद्ध वाष्प दाब है। तो हम डेफिनेशन भाई राउल्ट के नियम को यहाँ से ही बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर। बोलिए राउल्ट के नियम को दो भाषा में बोल सकते हैं। पहला भाषा यहाँ बोला मैंने कि नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। दूसरा मैंने यहाँ बोला, कैसे बोला बाबू, तो यहाँ मैंने बोला कि किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव के गुणनफल के क्या होता है बहादुर, यस बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ओके डाउट क्लियर। चलिए हम लोगों ने इतना सारा चीज को देख लिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है थोड़ा बोल दीजिए तो राउल्ट का नियम। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का वाष्पशील घटक का वाष्प दाब मोल प्रभाव के समानुपाती है। या ऐसे बोलेंगे पढ़िए, नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ओके, और यदि यहाँ पे ए को न लेकर के हम लोग यदि बी घटक वाष्पशील होता तो उसका वाष्प दाब जो होगा उसी के शुद्ध वाष्प दाब, उसी के शुद्ध वाष्प दाब एवं उसी के मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को, तब तो खूब आराम से बोल सकते हैं। कहीं पूछिए कि P बराबर P डिग्री इंटू एक्स किसका नियम है भाई, राउल्ट का नियम है। ओके सही है, राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट के नियम के आधार पे हम लोग विलयन के प्रकार का स्टडी करने वाले थे। तो जो विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, कैसे बोलेंगे, वे सभी विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं क्या कहलाता है, ऐसे बोल सकते हैं कि वह वे सभी विलयन जो सभी ताप पे राउल्ट नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आदर्श विलयन। और वे सभी विलयन जो सभी ताप पे राउल्ट नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। भाई बहू समझ में आ गई, यानी आदर्श विलयन के लिए होगा P बराबर P डिग्री इंटू एक्स, और अनर्स के लिए क्या होगा P नॉट इज इक्वल टू P डिग्री इंटू एक्स। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है भाई? तो देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर है कुछ कि जो राउल्ट नियम का पालन करेगा वह आदर्श विलयन और जो नहीं करेगा वह अनादर्श। सिंपल सिर्फ डेफिनेशन बताया अभी तो मान लीजिए क्लास का स्टार्ट चल रहा है, अभी राउल्ट नियम को जब डीपली बताएंगे ना तो भाई ये तो यहाँ पे वाष्पशील अवस्था ले रहे हैं ना, आगे चलिए इस वाष्प दाब को ही मोल प्रभाव में बताएंगे क्या कुछ होता है, ठीक ना। अब देखिए ये आदर्श और अनादर्श विलयन का परिभाषा समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, वे सभी विलयन जो सभी ताप पे राउल्ट नियम का पालन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है P बराबर P डिग्री इंटू एक्स, और अनर्स विलयन क्या है भाई, वे सभी विलयन जो सभी ताप पे राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ओके, इसके लिए ये चीज है, राउल्ट नियम का डेफिनेशन लिखा जाएगा, क्या बोलेंगे, नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव के भाषा बोल के लिखेगा, अर्थात में P समानुपाती x। ओके, अब यदि घटक ए भी बोलते हैं तो P ए x से बोल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए या फिर लिख सकते हैं P डिग्री इंटू एक्स, कोनो दिक्कत। तब हमने क्या इतना काम कर लेवे कब क्या कर हमने के, तो ध्यान दिया लोग। सबसे पहला काम है आपको टॉपिक दे देना, दे दिए टॉपिक। चलिए टॉपिक दीजिए, राउल्ट का नियम। बाबू चैप्टर के दौरान काम पड़ेगा, हम पूछ लेंगे एक बार फिर। ओके, अभी तक कितने विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये मोल प्रभाव का है बानो बाबू, तो बस अगला वीडियो
सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रभाव जिसको मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद मोललता, नम्रलता, फॉर्मलता, ये सब पढ़ना है हम लोग को अगले वीडियो में। देखिए उम्मीद है कि 2 वीडियो में आपको पूरा बताएंगे वो सब चीज़। ये अगला वीडियो उम्मीद है कल बनेगा। आज तो बारी इसकी है। बहादुर लिख लिया राउट नियम, जैसे कि लिखिए नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात P समानुपाती बहादुर x यानी P = बाबू ये वाला लाइन भी हम लोग बोल सकते हैं भाषा के रूप में। जी सर। हो गया। इस लाइन को भाषा के रूप में क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। तो इसको भाषा के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। हो गया। चलिए नीचे लिखिए राउट नियम के आधार पर विलयन का प्रकार। हो गए। अब लूट ले लो। चलो आगे बढ़ जाओ। राउट नियम के आधार पर विलयन का देखिएगा 2 प्रकार का होता है। इसके आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। पहला आदर्श विलयन, लिख लिए, लिखिए से लिखा जाएगा। वे सभी विलयन जो सभी ताप पे राउट नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो फिर अनादर्श इसको उल्टा लिख दीजिएगा। जी सर। चलिए अब हम लोग का ये सॉल्यूशन का प्रकार वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए ठीक से लिख लीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।